बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 12.6 छठा थ्योरम और आखिरी थ्योरम है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल आर कनकरेंट। एक ट्राइएंगल के जो एंगल होते हैं उनको जब बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं? कनकरेंट होते हैं, हम नुक्ता होते हैं। यहाँ पे एक मैं बात आपको रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ। थ्योरम नंबर 3 जो है उसमें बात जो होती थी वो आती है साइड्स की, और यहाँ पे क्या है? एंगल्स। एक ही वर्ड चेंज होता है और थ्योरम चेंज हो जाता है। थर्ड चैप्टर में था द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइएंगल, और यहाँ पे क्या है? एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल। अगर हम ट्राइएंगल के एंगल को बाइसेक्ट करें आर कनकरेंट, हम नुक्ता होते हैं। ये हमने प्रूव करना है। आर कनकरेंट गिवन क्या है? क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक ट्राइएंगल है ए बी सी। प्रूव करना है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए फिर बाइसेक्टर बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कनकरेंट। यही हमने क्या करना है स्टूडेंट? प्रूव करना है। शक्ल बना लें, जिस तरह की मर्जी ट्रायंगल बना लें, कोई मसला नहीं है। ए बी और सी हमने क्या बना लिया? एक ट्राइएंगल। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आर कनकरेंट। ये हमारे पास तीन एंगल हैं और वो कहता है इनको अगर बाइसेक्ट करें तो क्या होते हैं? कनकरेंट। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कहती है? कंस्ट्रक्शन हमें कहती है, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करनी है? ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब एंगल बी का बाइसेक्ट करना है हमने, आधा करना है इसको। ये हमने डॉटेड लाइन में एंगल बी को बाइसेक्ट कर लिया। एंड एंगल सी, और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर लिया। एंगल बी एंड एंगल सी। ड्रा द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसी एंगल को दो हिस्सों में तकसीम। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, दोनों को बाय विच इंटरसेक्ट ईच अदर, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आई। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं इसको नाम क्या दे दें? आई का। अब आई से फ्रॉम आई मीट एट आई, फ्रॉम आई। अब आई से हम क्या कहते हैं? ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर। अब इस साइड से तीनों साइडों पे ड्रा करा रहा हूँ। एक ये परपेंडिकुलर ड्रा करा दिया मैंने, एक यहाँ से ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है हमेशा, और एक ये मैंने तीनों परपेंडिकुलर जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रा करा दी। और ये परपेंडिकुलर हमेशा किसका एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नाम दे दें डी, ई और एफ। अब देखिए ज़रा, आई डी परपेंडिकुलर है बी और सी पर, आई ई परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंड आई एफ जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ए सी या सी ए पर। अब मैंने जो पॉइंट आई था, पॉइंट आई किसके ऊपर है? राइट बाइसेक्टर। हमने एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर खींचे थे। अब दोनों बाइसेक्टर पॉइंट आई पर मिलते हैं, तो आई जो है वो किसके ऊपर वाक़या है? राइट बाइसेक्टर पे। अब यहाँ पे अगर थ्योरम नंबर 1 देखें तो राइट बाइसेक्टर पे लिया गया पॉइंट एंड पॉइंट से या बाजुओं से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है। चलते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ। और
रीजंस। अब स्टार्ट चलते हैं जी। अब पॉइंट आई जो है आई डी, यहाँ से राइट बाई सेक्टर से आई डी से लेकर आई तक ये क्या है, आपस में इक्वल है, हमेशा परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं एनी पॉइंट, रीजन क्या है, ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो वो जो होता है उसके आर्म से, उसके बाजू से मसावी फासला होता है। याद है थ्योरम नंबर आपने 4 और 5 जो था वो एंगल बाइसेक्टर पे पढ़ा था कि जब कोई एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उससे दोनों जो बाजू होते हैं, दोनों आर्म जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं। अब आई डी बराबर है आई के, तो आई किसके बराबर होगा, फिर ये भी बाई, तो आई और एफ के, और आई एफ किसके बराबर होगा, सॉरी आई एफ, और ये बराबर होगा आई और डी के। मतलब यहाँ से जो सारे डिस्टेंस है आई डी, आई ई, आई एफ और आई डी, ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये सारे इक्वल हैं सो पॉइंट आई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अगर ये सारे बराबर हैं तो जो पॉइंट आई है वो एंगल ए के भी बाइसेक्टर पर वाक़या हो जाता है, क्योंकि हम एंगल बी और सी मीट ईच अदर एट आई। तो अगर आई से ये सारे इक्वल हैं तो यहाँ पे प्रूव होगा पॉइंट आई जो है वो राइट बाइसेक्टर है एंगल ए का भी। आल्सो पॉइंट आई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, इस तरह ए बी और ए बी सी एंड एंगल दूसरा क्या है बी सी ए, ये इस तरह बी सी और ए, बी सी और ए। पॉइंट आई अगर ए के बाइसेक्टर पर है तो बी और सी के बाइसेक्टर पर भी वाक़या है, जो हम पहले ही कंस्ट्रक्शन में प्रूव कर चुके हैं। अगर ये सारे पॉइंट आई जो है ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर पर वाक़या है तो इसका मतलब है इसके जो तीनों बाइसेक्टर हैं वो नुक्ता आई पर कनकरेंट होते हैं। थस प्रूव हो गया, थस दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कनकरेंट एट आई। तो जो बाइसेक्टर हैं वो तीनों एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कनकरेंट एट आई। ऐसे भी लिख सकते हैं द बाइसेक्टर ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट एट आई, या द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर कनकरेंट एट आई। क्योंकि जब भी हम तीनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट आई पर आकर मिल जाते हैं और यही कनकरेंट होता है जहाँ पे आके वो मिलते हैं। और यही हमने प्रूव करना था, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। एक ही वर्ड जैसे थ्योरम नंबर 3 में साइड्स था और थ्योरम नंबर 6 में एंगल बाइसेक्शन हमने की है। ये था थ्योरम नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 12 के जो 6 के 6 थ्योरम हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जिसको भी कोई मसला है, कोई परेशानी है तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।